देखिए, आज हम लोग महात्मा गांधी जी का 125वां जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा उन तमाम ज्ञान और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिनके त्याग और तपस्या के बल पर हमें ये आज़ादी उपलब्ध हुई और जिसके आधार पर आज हम लोग जिसके चलते आज हम लोग गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के कार्यक्रमों से भाग कर पा रहे हैं। मैं बधाई दूंगा अपने सभी जनपद वासियों को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के इस पावन अवसर पर। सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से कोटि-कोटि बधाई, हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से अगर हम आज की बात करें तो आज भी गांधी जी की प्रासंगिकता उतनी ही है जितना तत्समय जब देश की आज़ादी की जरूरत थी उस समय। आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में आप देखेंगे कि गांधी जी के जो थॉट्स हैं, गांधी जी की जो विचारधाराएं, गांधी जी के जो आदर्श हैं, वो पूरा विश्व उसको अडॉप्ट करने के लिए आतुर है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गांधी जी हम इस भारत भूमि में जन्म लिए और उस देश की आज़ादी के लिए काम किया और हमें एक दिशा दी, एक दशा दी, जिसके आधार पर हमारा देश निरंतर उन्नति कर रहा है। तो मैं आज के दिवस पर सभी जनपद वासियों को, मीडिया के सभी साथियों को, कलेक्ट्रेट परिवार के अन्य सभी हमारे जो सरकारी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक सशक्त राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हर व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी हों, जो कुछ लोग अभी भी बच गए हैं उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हों और देश हमारा विश्व को नेतृत्व दे ऐसे में। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ? देखिए, जिन लोगों ने स्वीप एक्टिविटी में चुनाव में आप देखते हैं कि मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है। तो जिन लोगों ने स्वीप में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे 3 कर्मियों को आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित भी किया है। अभी ऐसे प्रधानों को भी हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने गाँव को टीबी मुक्त किया है। इसके साथ ही साथ हम स्वच्छता अभियान में अच्छा काम करने वाले प्रधानों को भी आज सम्मानित कर रहे हैं। तो ये विविध कार्यक्रम आज पूरे दिन चल रहे हैं। लेकिन अगर हम महात्मा गांधी जी को एक व्यक्ति के रूप में न देख के एक व्यक्तित्व के रूप में देखें तो उनको शब्दों की सीमा में बांधना बहुत मुश्किल है। गांधी जी एक प्रतीक हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के। हम उनके माध्यम से उन सभी शहीदों को या स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने नाम के साथ या गुमनाम रहते हुए अपने अपने तरीके से वो लड़ाई लड़ी और बलिदान किए। गांधी जी का जो एक अहिंसा का मंत्र था, तो हम इसको अगर उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से समझें तो वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके सामने का जो विपक्षी था वो ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसके लिए कहा जाता था कि उस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। यानी कि एक विशाल संसाधन, विशाल सेना, शक्ति बल के सामने लड़ना, और वो खाली भारत तक सीमित नहीं था। विश्व के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में वहाँ पे ब्रिटिश राज चल रहा था, वहाँ से सैन्य शक्तियाँ दूसरी जगह भेजी जाती थीं। तो इसीलिए उन्होंने जो अहिंसा का मंत्र दिया उसका सामने रखने का उद्देश्य यही था कि अगर हम सैन्य बल के हिसाब से चलेंगे तो हम सभी इतने संगठित होकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य से नहीं लड़ सकते। और ये हम लोग सब जानते हैं कि उस दौर में अहिंसा का भी, और कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम अपने तरीके से चीज़ों को सामने रखेंगे, और उसमें उन्होंने कुछ शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो सभी का मिला जुला प्रयास ये था कि आज हम लोग स्वतंत्रता के इन पलों में सांस लेते हैं और महात्मा गांधी को उस व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं जिन्होंने सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और ये प्रयास करा कि हम लोग अपने
भारत अपने देश पे स्वयं अपने माध्यम से राज्य करे। उनका एक व्यक्तित्व अनुशासन का भी था। उनका एक व्यक्तित्व जैसा अभी कहा गया कि आध्यात्मिक, अगर हम आध्यात्मिक में देखें तो आज की तारीख में जब हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि नहीं साहब दवा तो मैं दे रहा हूँ, कुछ आप लोग योगा भी करिएगा, वो भी अध्यात्म का ही एक हिस्सा है। तो हम लोग एक यहाँ से ये भी सीख ले सकते हैं कि इस तरीके की जीवनचर्या को हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, क्योंकि आज हम लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आज हम लोग जिस तरीके से अपने कार्यों में दबाव महसूस करते हैं, कार्यों के जब हम लोगों को लगता है कि हमें अच्छे तरीके से काम करना है, तो हम लोग को अपना स्वस्थ रहना भी जरूरी है। एक जो दूसरा व्यक्तित्व शायद एक विशाल व्यक्तित्व के सामने वो बहुत छोटा रह जाता है, लेकिन अपने छोटे व्यक्तित्व के बावजूद उन्होंने इतना महान कार्य किया था। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी ने जो चीज कही, जय जवान और जय किसान, अगर गांधी जी ने ये चीज कही थी कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। आज का दिन बहुत ही पावन है। आज के दिन हमारे दो महापुरुषों ने जन्म लिया और ये ऐसे राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्र के निर्माण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रीढ़ की हड्डी थे बापू जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका हर कदम पर सहयोग किया। जब बापू ने नमक आंदोलन आरंभ किया तब भी शास्त्री जी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे। प्रत्येक आंदोलन में बापू जी के साथ में शास्त्री जी ने सहयोग किया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बापू ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र की एकता की स्थापना के लिए इससे बड़ा उत्सर्ग और कहीं दिखाई नहीं देता है। हम पूरा राष्ट्र बापू के लिए चिर ऋणी रहेगा, इन महापुरुषों के लिए। ये एक विचारधारा है जो सदा जीवंत रहेंगे। कि हम सभी अवगत हैं कि आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और आज इस अवसर पर हम सभी साथी पुलिसकर्मी यहाँ पुलिस लाइन में इस राष्ट्र पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज दिन है इन दोनों महान विभूतियों के आदर्शों को याद करने की और साथ ही साथ उन मूल्यों को अपने जीवन में ढालने की, जिससे कि जिस रास्ते पर उन्होंने अपना जीवन बिताया और जो मार्ग हमें प्रशस्त किए, उन मार्गों पर चलकर हम देश को विकास के पथ पर ले जाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सत्यनिष्ठा, सच्चाई, कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उनके मूल्यों को, जैसा मैंने बताया, अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका सही तरीके से निर्वहन करें और देश के विकास, देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने में अपना पूरा योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो वो भी देश मना रहा है, तो इस पे हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आज जिला कारागार मथुरा में हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। बंदियों द्वारा कुछ स्पीच प्रस्तुत की गई और हमारे द्वारा भी बंदियों को कुछ निर्देश दिए गए और महात्मा गांधी जी की लाइफ से संबंधित कुछ बातें जो है हमने बंदियों से की, बंदी रक्षकों से की। उसमें मुख्यतः यही था कि आज़ादी के समय, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय महात्मा गांधी को भी कुछ समय के लिए जो है जेल में रहना पड़ा। तो जेल में रहते समय उन्होंने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया और जीवन में एक नया अनुशासन लाए
और यही जो था उनका जो सदुपयोग, उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी जेल में रहते हुए, तो ये सब हमने बंदियों को बताया। और यही इस चीज़ का परिणाम ये था कि उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह पूरी अंग्रेजी सियासत को उन्होंने हिला के रख दिया और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो बंदियों से अनुरोध यही किया गया कि जो है आप जेल में रहते समय अपना समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग करने से बाहर जब भी वो बाहर जाएंगे तो देश की उन्नति प्रगति में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। यही एक अनुरोध रहा। और क्लीनिनेस पे उनको जो है महात्मा गांधी का बहुत फोकस था, साफ सफाई रखने पे। तो हमने ये अनुरोध किया बंदी रक्षकों से भी और बंदियों से भी कि बंदियों से ये कहा गया कि अपनी बैरकों को साफ सफाई उसकी रखें। बंदी रक्षकों से ये अनुरोध किया गया कि अपने आवास के सराउंडिंग में जो भी है उसकी साफ सफाई वो स्वयं मेंटेन करें और श्रमदान करें। प्रतिदिन सप्ताह में कम से कम 3 घंटे श्रमदान करें। तो ये सबसे हमने